पहली मतलब हमारी मांग थी कि फेडरेशन में उसके घर का कोई भी आदमी ना हो, दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 15 जून को जो फैसला आता है यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के हक में नहीं होता है, जिसके बाद यहाँ पर कई सवाल पैदा होते हैं कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार कब होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बृजभूषण शरण सिंह पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, और यहाँ पर जो अनुराग ठाकुर ने वादे किए थे और जो महिला पहलवान खिलाड़ियों की शर्तों को मानते हुए ये कहते हुए नजर आए थे कि आप अपने धरने को शांत करिए और हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में अनुराग ठाकुर ने अब क्यों अपनी चुप्पी साधी हुई है? अब यहाँ पर क्यों जवाब नहीं देते हैं कि दिल्ली पुलिस ने तो बृजभूषण को बचाने का काम कर दिया। यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ गया जो नाबालिग के तहत बयान दर्ज करवाया गया था उस शिकायत को वापस ले ली जाती है। यहाँ पर नाबालिग के परिवार को धमकाया जाता है और पॉक्सो एक्ट जो मामला यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह पर लगता है उसमें उसे क्लीन चिट मिल जाती है, जो बृजभूषण शरण सिंह के लिए बहुत बड़ी राहत होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉक्सो एक्ट लगता तो सीधे तौर पर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी होती और ऐसे में यहाँ पर उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर अगर पॉक्सो एक्ट हट जाता है तो तमाम और धाराओं के तहत यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। अब ऐसे में यहाँ पर क्या महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिल पाएगा? यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाता है कि कुश्ती ना लड़ने की बात करती हुई वो नजर आती हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती बृजभूषण शरण सिंह की तो वो कोई भी टूर्नामेंट खेलती हुई नजर नहीं आएंगी, मैट पर नहीं उतरेंगी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। और साफ तौर पर यहाँ पर यह भी बताया गया कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए उनकी ही सरकार हथकंडे आजमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक रैली का आयोजन करते हैं, उसमें भी बृजभूषण अपना बचाव करते हैं और यहाँ पर देखा जाता है कि पूरे देश में बृजभूषण शरण सिंह पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अभी भी चुप्पी साध रखी है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मानसी। आपका स्वागत है। शुक्रिया। मानसी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जो 15 जून को यहाँ पर दिल्ली की कोर्ट में देखा गया कि बृजभूषण शरण सिंह पर चार्जशीट तो दाखिल की गई, 1000 पन्नों की चार्जशीट थी, उसमें बृजभूषण शरण सिंह के कई सबूत भी मिले, उसके खिलाफ सबूत मिले, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सुनवाई की तारीख दे दी जाती है, बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता, आखिर क्यों? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें से 550 पन्ने तो केवल कैंसिलेशन रिपोर्ट के थे। कैंसिलेशन दायर की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से और ये कहा गया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जितने भी सबूत उनको मिले हैं वो बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए नाकाफी हैं। आपको बता दें 7 महिला पहलवानों में से 4 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को सबूत दिए थे, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि ये बृजभूषण की गिरफ्तारी करवाने के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस को शुरुआत से ही कोई सबूत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं मिल रहे हैं, तो क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी? कोर्ट में भी सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि जितनी भी धाराएं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगी हुई हैं उनको रद्द किया जाए। नाबालिग लड़की लगातार अपने बयान बदल रही है तो पॉक्सो एक्ट हटा दिया जाए, ये भी मांग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई। यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में कोई एक्शन लेने से दिल्ली पुलिस तो गई, लेकिन यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश देखिए किस कदर की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार ये बात कह रही है कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो निर्दोष है और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, जबकि पहलवान साक्षी मलिक ये कहते हुए नजर आ रही है कि जितने भी सबूत थे वो काफी हैं बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए, हमने सारे सबूत दिए हैं, उनका बयान आया है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उसके गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो ये साफ तौर पर एक षड्यंत्र दिखता हुआ नजर आता है कि अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद ये कह दिया जाता है कि आपको 15 जुलाई तक का इंतजार करिए, दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यानी कि धरना प्रदर्शन खत्म करने का षड्यंत्र एक सरकार की तरफ से रचा गया था और पहलवान जो है इसके झांसे में आ भी गए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि 15 तारीख के बाद अब जब पहलवान जो है वो बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि खाप पंचायत पहले भी कह चुका है कि अगर 15 तारीख तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहाँ पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसी की स्ट्रैटेजी यहाँ पहलवान अपना भी रहे हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर दिल्ली पुलिस यहाँ पर नाकामयाब साबित हो रही है और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सबूत मिटाने का काम वो खुद करती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देखी गई थी जब कपिल सिब्बल ने महिला पहलवान खिलाड़ियों का केस लड़ा था। अब ऐसे में क्या दोबारा मौका नहीं लगता है कि यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को कपिल सिब्बल के तहत यहाँ पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर केस दर्ज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो वो पहले गई थी तो एफआईआर को दर्ज करने के लिए लेके गई थी, लेकिन जब सीधे तौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो साजिश कर रही है, केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर क्या महिला पहलवान खिलाड़ियों का अगला कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं होना? देखिए, पहलवान पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह बात कही थी कि अगर आपको एफआईआर दर्ज करवानी थी, हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है, अब आप हाईकोर्ट जा सकते हैं अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन अब हम जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के हाथों में जांच दे दी गई है, लेकिन वो किस तरीके से यहाँ पर जांच कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा से खटखटाया जाना चाहिए पहलवानों की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच ना देकर के सीबीआई को देनी चाहिए। हालांकि सीबीआई भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में आकर ही काम कर रही है, जैसे कि हम लगातार खबरें देख रहे हैं, ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार एक तरीके से षड्यंत्र के तहत उनसे काम करवा रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों के घरों पर ईडी का शिकंजा यहाँ पर कसता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सीबीआई भी उसी के अंडर में काम कर रही है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद जताई जा सकती है इंसाफ की कि अगर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करती है तो पहलवानों को कुछ हद तक हो सकता है कि इंसाफ मिले। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहाँ पर खटखटाया जाना चाहिए पहलवानों की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को देनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक तरीके से जब अनुराग ठाकुर की बात आती है, खेल मंत्री हैं, यहाँ पर जब मीटिंग की जाती है महिला पहलवान खिलाड़ियों के तहत, तो यहाँ पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया मौजूद होते हैं। घंटों की मीटिंग होती है और उसमें कई शर्तें रखी जाती हैं, जिसमें से शर्त ये भी होती है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तो हो, लेकिन यहाँ पर भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पद का चुनाव जो होगा, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह का कोई परिवार वाला नहीं उतरना चाहिए, यहाँ पर किसी महिला को उतारना चाहिए जो बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट ही देखी जाए, और यहाँ पर यह भी कहा गया था कि बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक वाला भी कोई यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए नहीं आना चाहिए, जिसको लेकर यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने उनकी बातों को भी माना और ये कहा कि 6 जुलाई को यहाँ पर चुनाव होंगे और उससे पहले कई नामों की घोषणा की जाएगी। तो उसमें कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का नाम भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि खुद साक्षी मलिक बोलती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर अगर कोई खिलाड़ी भी उतरता है अध्यक्ष पद के लिए तो वो सही दावेदारी पेश करता हुआ नजर आएगा। पहले आप ये सुनिए साक्षी मलिक क्या कह रही है। देखो, कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है, और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, 1-2 दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे का क्या प्रोसेस होगा। पॉस्को की जो धारा है वो हटाई गई है, इस पे क्या कुछ बोलेंगे आप? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ, तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण वो टूट चुके हैं। WFA के चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बृजभूषण की कोई भी जो फैमिली से पार्ट नहीं लेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो हमारी पहली हमारी मांग थी कि फेडरेशन में उसके घर का कोई भी आदमी ना हो, दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं, कोई और अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बस आखिरी सवाल कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या आप जो जंतर मंतर रहेंगे या धरना दोबारा शुरू? क्लियर कर दूं कि एक बार चार्जशीट हमें दिख जाए, और दूसरा 1-2 प्रोमिसेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी है। एफआईआर जो लेने का उन्होंने बोला था, और 2-3 बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
जैसे साक्षी मलिक को आपने सुना, उन्होंने विनेश फोगाट का जिक्र नहीं किया लेकिन एक खिलाड़ी शब्द का नाम लिया। तो अब ऐसे में क्या कहा जाए, तो विनेश फोगाट को यहाँ पर उतरना चाहिए अध्यक्ष के रूप में। बिल्कुल विनेश फोगाट को उतरना चाहिए, और अगर महिलाओं को इंसाफ यहाँ पर दिलाना है तो महिला खिलाड़ी ही हो सकती हैं जो उनको इंसाफ दिला सकती है, क्योंकि विनेश फोगाट लगातार इस पूरे मसले पर जो है खुलकर बोलती हुई नजर आ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? अगर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है और यहाँ पर अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, तो आप किसको देखते हैं? विनेश फोगाट को क्या अध्यक्ष पद के रूप में आप देखते हुए नजर आते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।